देखो ये प्रश्नावली कौन सा? तीसरे जी। हाँ, प्रश्नावली तीसरे 3G। ठीक, इसके पहले तक आप लोगों ने प्रश्नावली कौन सा कर लिया? F। अब 3G हम करेंगे प्रश्नावली, और कौन सी किताब है? डॉक्टर मनोहरी की किताब है। ठीक, डॉक्टर मनोहरी की किताब है, डॉक्टर मनोहरी बुक। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग, रैखिक समीकरण युग। ठीक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग। अब प्रश्न को हम पढ़ाएं, उसको मत करो। अब इधर देखो, कह रहा है ए और बी। देखो हम दोनों तरीका बता देंगे। कक्षा 10 में आपको कैसे करना है, लड़के बात मत करो। कक्षा 10 में किस तरीके से आप करोगे और कंपटीशन में कैसे प्रश्न होगा, ये दोनों ही तरीका हम आपको बता देंगे। ये वाला जो प्रश्न संख्या पहला है प्रश्नावली 3G का, ये कंपटीशन में अगर पूछता है तो इसका चैप्टर का नाम है अनुपात समानुपात। कंपटीशन में ये चैप्टर अनुपात समानुपात के नाम से जाना जाता है। देखो हम एकदम आप यहाँ करोगे पूरा लेंदी तरीका, और हम एकदम शॉर्ट तरीका बता देंगे। अभी पहले आपको जो दिया है, देखिए 3 चीज़ होता है। आदमी अगर कमाएगा तो आदमी की कमाई में 3 चीज़ें हो सकती हैं। आदमी की कमाई को आप कहोगे आय। आय को अंग्रेजी में कहा जाता है क्या? इनकम। आदमी अगर कमाया है तो 2 चीज करेगा, एक करेगा खर्चा और एक बचाएगा। आदमी की कमाई 2 चीजों में खत्म होगा। क्या करेगा? खर्च कर देगा कुछ पैसा, खर्च, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर माने खर्च, और बचत करेगा, सेविंग माने यानी जो आदमी कमाता है। जैसे आप मान लो आपके घर में कोई है और वो 5,000 रुपये कमाता है, मान लो 10,000 रुपये महीने का, नॉर्मल 10,000 रुपये कमाता है। ठीक, वो उसने किया क्या? 3,000 रुपये खर्चा कर दिया, और अब क्या कर रहा होगा? 7,000 बचाया होगा। क्लियर? तो यानी आदमी का जो इनकम होता है वो 2 ही चीजों में दो ही चीज में होता है, एक खर्च हो जाता है और बचत। तो इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आय बराबर क्या? खर्चा प्लस बचत। ये मुख्य है। अगर आप चाहो तो इसमें 3 सूत्र बन जाएंगे। ये पहला सूत्र है, इसी से 2 सूत्र और निर्माण हो जाएगा। जैसे आय है, आय अगर हम आय में से खर्च घटा दें, आय में से किसको घटा दें, तो हमको पता चल जाएगा हमने कितना बचत किया। जैसे आय था 10,000, 3,000 रुपये आपने खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 7,000। तो आय में से अगर हम खर्चा घटा देंगे तो हमको बचत पता चल जाएगा। और अगर आय में से, ध्यान सुनना, अगर आय में से हम बचत घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा हमने कितना खर्च किया। जैसे आय है 10,000 रुपये, 7,000 रुपये आपने बचाया तो कितना खर्चा कर दिया? 3,000। यानी ये 3 सूत्र आपको पता चल गया। कितना सूत्र? 3। तीनों सूत्र में कोई दिक्कत है नहीं। अब आप ये वाला तो बेसिक चीज है। अगर आपको जानो या ना जानो, ये जरूर जानते रहोगे कि जैसे आपके घर से आपकी मम्मी ने आपको 20 रुपये दिया ना, 20 रुपये दिया, कहा आप जाइए स्कूल में, विद्यालय में खा लीजिएगा, या आप चाहे जो करिएगा। आपको 20 मिला,
आपने उसमें से क्या किया, 10 रुपए का समोसा खा गए या कुछ भी खा गए, आपका मन, आप या पेन ही खरीद लिया, जो बचा अब 20 रुपए आप घर पे पाए थे, 10 रुपए आपका खर्च हो गया, तो बचा कितना, 10 रुपए वो बचत है। क्लियर। अगर मान लो दूसरे तरीके से हम कह दें कि आपको 50 रुपए मिला था, आपके पास 30 रुपया बचा है, तो कितना खर्चा कर दिया, 20 रुपया खर्चा कर दिया। तो यानी जितना आप पाए हो उसमें से अगर खर्च घटा देंगे तो बचत पता चल जाएगा, और अगर जितना पाए हो उसमें से बचत घटा देंगे तो कितना खर्चा किए ये पता चल जाएगा। नॉर्मल है, अपने दैनिक जीवन में आप लोग यूज करते हैं। आपकी मम्मी ने आपको 20 रुपए दिया था, आप 5 रुपए का पेन खरीद लिए, अभी कि पेन खरीदा यानी आपका वो क्या हो गया, खर्च हो गया, तो कितना बचा, 15 रुपए। आपका आय था 20 रुपया, 20 में 5 रुपए खर्च कर दिया, बच गया 15 रुपये। आराम से, ये तो जानते ही हो, ये बेसिक चीज है, यही सूत्र पे ये वाला सवाल लगेगा। ठीक, हम देखो पहले पूरा बेसिक बता दे रहे हैं किस तरीके से क्लास 10th में आप प्रश्न को हल करोगे। अगर ये प्रश्न आएगा तो इसी तरीके से करना है, लेकिन अगर पेपर बड़े परीक्षा में आ गया तो केवल 2 लाइन में प्रश्न हो जाएगा, केवल 2 लाइन में ना। देखो प्रश्न कहा क्या है, जो कहा है उसको हम करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। ये तो बेसिक चीज था, ये सब जानते हैं। कह रहा है ए और बी का मासिक आय, हम मान लिए ए की मासिक आय बराबर x रुपए, ये प्रश्न संख्या पहला है। माना मासिक आय, मासिक आय कितना रुपए, x रुपए, और मासिक व्यय, देखो और क्या दिया है, व्यय का अनुपात, मासिक व्यय, मासिक व्यय। आय मतलब क्या होता है, आय मतलब कमाई, आय मतलब इनकम, इनकम यानी कमाई, और व्यय मतलब आपने व्यय कर दिया, क्या कर दिया, खर्च कर दिया, आपने क्या कर दिया, तो हमने कमाई को मान लिया, उसका कमाई है x रुपया और खर्चा है शर्तानुसार, शर्त में कह रहा है, शर्तानुसार, शर्तानुसार। अब शर्त में कह रहा है ए का मासिक आय, ए का मासिक आय है, मासिक आय x माने हो आय, तो a का अनुपात दिया है 9, तो हो जाएगा कितना x, और b का मासिक आय, b का मासिक आय, b का मासिक आय हो जाएगा क्या रुपया, 7x, क्योंकि आय को आपने x माना है, आय को आपने क्या माना है, तो दोनों जगह x का गुणा कर दिए। आगे कहा है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। ए का मासिक व्यय, ए का मासिक व्यय, मासिक व्यय, ए का मासिक व्यय अगर y है तो अनुपात दिया है कितना y, 4y, तो हो जाएगा 4y। और b का मासिक व्यय, b का मासिक व्यय, व्यय बराबर कितना, 3y। क्लियर। अभी तक आय में दिया था अनुपात 9:7 का और व्यय में दिया था 4:3 का, तो आय को आपने x माना था तो 9x 7x हो गया है, और व्यय को आपने क्या माना था, तो 4y 3y हो गया, 4:3 का अनुपात था। कह रहा है यदि उनमें से प्रत्येक ने 200 रुपए मासिक बचत किया है, क्या किया है, मासिक बचत, माने बचत बराबर क्या होता है, मासिक बचत। अगर आय में से हम देखो, आय ए का कितना है 9x, आय में से व्यय घटा दें तो क्या बचता है, तो आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय बराबर कितना, बचत। आय में से व्यय घटाने पे क्या आ जाएगा, बचत। आय कितना है ए का 9x, ए का आय है, और ए का व्यय कितना है 4y, कितने का बचत कर दिया, 200 रुपए का। 9x कमाया था, 4y खर्चा कर दिया, कितना बचा, 200। आय में से व्यय घटाएंगे क्या पता चलता है, ये तो ए का है,
फिर आगे एक दिया है, ये ए के लिए है। किसके लिए? ए के लिए। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया ए के लिए। फिर कहा है दोनों लोग 200 रुपए बचाते हैं, बी भी 200 रुपए बचाता है। बी भी कितना बचाता है? अब इसका बी का आय बताओ। बी का आय कितना है? 7x। और व्यय कितना है? 7x माइनस 3y। और ये भी बचत कर रहा है कितने का? 200 रुपए का। ये समीकरण नंबर, ये बी के लिए है। ये समीकरण नंबर कौन सा है? अच्छा ये बताओ, हल करने के लिए हम क्या करते हैं? ए और बी को, यहाँ देखो 4 है, यहाँ 3 है, दोनों में उल्टा गुणा कर दो। यहाँ कितने का गुणा करेंगे? 3 का। तो 9 त्रिया 3 का कर रहे हैं, 3 9 27x और 3 चौके 12y और 3 दूना 600। सही है। और यहाँ कितने कर देंगे? 4 का। 4 सत्ते 28x, 4 का 3 में 12y और फिर 4 दूना 800। घटा देंगे क्योंकि समान चिन्ह है। माइनस माइनस है प्लस, यहाँ ये कट गया। 28 में 27 जाएगा, माइनस x आएगा। क्यों? 28 बड़ा। और 800 में से 600 जाएगा, माइनस में 200। यक्स ये कट गया, यानी यक्स का मासिक आय है कितना रुपए? 200 रुपए। ये 200 रुपए मासिक है। तो 9 महीने में कितना कमा लेगा? 1800। यानी ए कितना कमाता है? 9 दूना 1800 रुपए कितना कमा लेता है। और बी देखो कितना कमा लेता है, 7 दूना 1400 बी कमा लेता है। ये ए कमाया, ए कितना कमाता है? 1800। और बी कितना कमाता है? 1400 ना। अब इनके व्यय का अनुपात निकाल लो। अब देखो 4y, y का मान निकालो। कहाँ रखेंगे? यहाँ रख लो। क्या है? 7x, x का मान कितना है? 200 माइनस 3y बराबर 200 बराबर कितना? अब ये देखो 7 दूना 1400 और माइनस 200 बराबर 3y। 1400 में से 200 जाएगा, 1200 बराबर 3y। 3 चौके y बराबर कितना? तो y बराबर 400। y बराबर, अब बताओ, अब इधर हम a का व्यय निकाल लेते हैं। a का क्या व्यय? अब बताओ, 4 चौके 1600 रुपए, 1600 रुपए खर्चा। और 4 तिहाई बी कितना खर्च कर देता है? 1200। देखो ए कमाया कितना है? ए का आय है। ये दोनों की क्या है? आय है। आय, ए का आय है, ये बी का आय है। और ये क्या है? खर्च है। ये क्या है? खर्च। बताओ जरा ध्यान से देखो, ए कमाता है क्या रुपया? खर्चा कितना कर देता है? कितना बचाएगा? बी कमाता कितना है? कितना खर्च कर देता है? कितना बचाएगा? ये भी 200 बचा रहा है। उसमें कहा है दोनों लोग कई रुपया बचाते हैं? 200। देख लो, आ गया। उतार लो, उतारो। देखो हम इसको 1-2 लाइन में बता देते हैं अभी तुरंत। चलो देखो अगला प्रश्न, 2 अंक की। आज समझ लेको, आप लोग ना मानते आए हो, लेकिन 10x प्लस वाई ना, लेकिन आप ये जानते नहीं हो कि ऐसा मानते क्यों है। 2 अंक को अगर आप लिखो, हम मान रहे हैं दोनों अंक क्या है? x y। अरे मान लो 50 है, तो 50 में हम एक ये x है और ये क्या है? जरा इसका प्लेस वैल्यू निकालो, स्थानीय मान। इसको ऐसे लिखते थे y गुणे 1। इसको कैसे लिखते थे? x गुणे, ठीक से लिखोगे तो ये y आएगा और ये क्या आएगा? 10x। यही तो आएगा। यानी इसको ठीक से पूरा हम लिख सकते हैं 10x प्लस y। न समझ में आए, यहाँ कम समझ में आ सकता है। हम देखो यहाँ 23 को, हम 23 को दिखा रहे हैं। जैसे 23 है, क्या है? 23 को हम कैसे लिखेंगे? 3 गुणे और 2 को 10। इसको लिखेंगे 10 गुना, और इसको हम ठीक से लिख सकते हैं ऐसे 20 प्लस 3, 20 और वही देखो लिखे हैं कि नहीं? 10x और प्लस। अच्छा आज ये समझ में आया मानते क्यों है ऐसे। अभी तक आप लोग ना बहुत टीचर पढ़ाते हैं, मान लो 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y,
लेकिन क्यों मानते हैं ये यहाँ से देखो पता चलेगा। 2 अंकों का स्थानीय मान आप निकालना, क्या आएगा, y आएगा यहाँ और यहाँ आएगा 10x। तो अब संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y। यहाँ तो जुड़ गई क्योंकि 20 भी अंक था, 3 भी अंक था, 20 3 23 हो गया, लेकिन यहाँ नहीं जुड़ पाएगा। ये x अलग चीज है और y अलग चीज है, समझ गए। यानी क्यों माना जाता है ये कारण है पूरा। बहुत लोग आप पूछना, आप अभी तो पूरा नहीं करवाए होंगे, ये जब चालू करेंगे ना तो पूछना सर ये 10x प्लस y क्यों मान रहे हैं ना, कहेंगे 2 अंकों की संख्या मानी जाती है, लेकिन क्यों मानी जाती है ये कारण है, समझ गए। कोई पूछेगा बता तो लोगे कि सर 2 अंकों का स्थानीय मान लीजिए। अगर 3 अंकों की संख्या मानना हो, 3 अंकों की संख्या मानना हो तो ऐसे मानेंगे x y z। x का मतलब z हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा और ये 100x। 100 पूरा लिखोगे कैसे, 100x प्लस 10y और प्लस 3 अंकों की संख्या जब भी मानना हो ये माना जाएगा। कैसे माना जाएगा ये हम बता दिए। स्थानीय मान निकालने आता है, जेड का जेड होगा, ये दूसरे स्थान पे तो इसके साथ 10 का गुणा होगा और ये तीसरे स्थान पे है तो इसके, ये तीनों अलग अलग राशियां हैं क्या, ये x को अलग, y को अलग, z को अलग, बीच में प्लस लगा के लिख देंगे। यहाँ देखो 2 था x और y, तो y को y लिखे, x को 10x क्योंकि दूसरे स्थान पे है। लेकिन यहाँ अंक है तो अंक को आप तुरंत लिख सकते हो, 3 गुणे 1, 2 गुणे 10, 10 दूना 20 और 3 23। आप चाहो तो 20 प्लस 3 लिख दो और आप चाहो तो दोनों को जोड़ दो, ये जुड़ सकता है। ये क्यों, क्योंकि दोनों अंक हैं। यहाँ चर राशि आ गई है और दोनों चर राशियां क्या हैं, अलग अलग, तो हम इनको जोड़ नहीं सकते, समझ गए। बोलो क्लियर ना। मानते क्यों है 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y, आज समझ में आया होगा हम ऐसा क्यों करते हैं, यही कारण है। अब प्रश्न का शर्त देखो क्या दिया है, कोई चीज मानो करो तो उसको बढ़िया से समझो कि मानते हैं तो क्यों मानते हैं, क्या कारण रहा कि यही माना हमने। अब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, माना हाँ दूसरा क्वेश्चन है ना, माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या क्या मानोगे, 10x प्लस y, सही है। अभी बता दिए क्यों मानेंगे। और संख्या अगर कहें तो 2 अंकों की तो संख्या है, लेकिन अगर संख्या लिखना ही हो तो संख्या है xy। संख्या कौन है, इसी को हमने स्थानीय मान निकाल के यहाँ लिख दिया है। शर्त में क्या कह रहा है, अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है, लेकिन इनके अंकों का योग, एक अंक x है और एक अंक कौन है, y। शर्तानुसार शर्त में कह रहा है इनके अंकों का योग। जैसे हम 23 लिखते, भैया जैसे हम 23 लिखते, 23 के अंकों का योग क्या होगा, 5 होगा। इनके अंकों का योग क्या होगा, 5। तो यहाँ देखो अंकों का योग x प्लस y, शर्त में कह रहा है इनके अंकों का योग 10 है, यानी x प्लस y बराबर क्या है, 10। x प्लस y बराबर अंक एक x है और एक अंक y है, तो दोनों का जोड़ कितना आएगा, 23 का जोड़ आएगा 5, 2 और 3 का जोड़ 5। ऐसे ही x और y का योग x प्लस y बराबर 10। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताना। अच्छा 9 दिया है, सॉरी 9 अरे बस यार लिख दिए भाई, पढ़ने में दिक्कत हो गया। ठीक, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना न, संख्या के अंकों को पलटने पर इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना। संख्या है कितना, 10x प्लस y। इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलट दो, x को लगा दो 10 के अंक पलटोगे, ये देखो है लड़के, बात मत करो बेवकूफ, अंक पलटो, अंक पलटोगे तो yx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे जैसे 23 था, 23 को पलटोगे तो 32 हो जाएगा, समझ गए। तो ये पलटोगे तो yx हो जाएगा। अब x रहेगा और y हो जाएगा 10y। अब क्या लिखोगे ठीक से इसको, 10y प्लस, तो अंकों को पलटने पर यानी 10y प्लस x, अंकों को पलटने पर कितने गुना हो जाता है, बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। कितना गुना,
अभी बोलो कोई दिक्कत हो तो। ये हम कैसे लिख दिए, बहुत सारे लड़के इसे उतार लेते हैं, अंकों को पलटने पे यहाँ 10x प्लस वाई, वहाँ लिखते हैं 10y प्लस x। ऐसा लिखते क्यों है, हम पूरा डिटेल करते चल रहे हैं एकदम। ये कोई पूछ लिया लिखते कैसे हैं, तुम लोग जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं अभी पढ़ के कंप्लीट हो गया है, समांतर श्रेणी चल रहा है, आप लोगों के साथ बायो में आते हैं दो मुर्गे ना, उन मुर्गों से पूछना जरा ये कैसे मानते हैं, ऐसा माने तो क्यों माने, आएंगे आते नहीं है तो लोग यहाँ भी आते हैं दूसरी जगह पढ़ के, तो पूछना जरा, हाँ कहीं पढ़ते हो जरा पूछना कि 2 अंकों की संख्या ये है तो मान के दिखाओ जरा, क्यों मानते हैं यही पूछ लेना, देखना बता पाते हैं। ये बस रट लिए हैं कि 10x प्लस वाई, अंक को पलटने पर 10y प्लस x होगा, लेकिन क्यों होगा ये कहानी है। ये कैसे लिखोगे, अगर ये होता तब x y होता तब क्या लिखते, ये y को y लिखते और इसको 10 और जोड़ के लिखते तो 10x प्लस, यहाँ देखो 10x प्लस। अब गुणा करो 9 दहम में 90x और 9 का y में 9y बराबर 10 दूना 20y और 2x, सही है। और x को लाओ इधर, 90 में से 2 घटाएंगे 88 बराबर 20 में से 9 घटाएंगे 11y 11 अट्ठे y बराबर हो जाएगा 8x, y बराबर, कोई दिक्कत हो तो बताना। यहाँ y बचेगा, यहाँ y बच जाएगा और यहाँ 11 अट्ठे 8 बढ़ जाएगा तो क्या बचेगा 8x बचेगा, यानी y का मान आ गया 8x। ये समीकरण नंबर कौन हो गया, सेकेंड का मान उठा के रख दो यहाँ, तो हाँ फर्स्ट में x प्लस वाई बराबर है कितना 9 और y बराबर है कितना 8, x प्लस वाई की जगह 8x बराबर 9, 8 और 1 9x बराबर 9, तो x बराबर 9 में 9 का भाग देंगे कितनी बढ़ जाएगा, x का वैल्यू 1 आ गया तो y का वैल्यू यहाँ निकाल लो, y बराबर 8 गुणे 1, यानी y कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, y का मान 8। अब शर्त में देखो जरा सही है कि नहीं है, दोनों को जोड़ो x और y, x का मान कितना है और y का मान 8 और 1 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ सेट हो गया मामला। ठीक, इधर मामला सेट करो, देखो हो रहा है कि नहीं, कितना है 9 लिख लो, x का मान कितना है 1, तो 10 क्या 10 और 8, अरे भैया 10 क्या 10 और 8 जोड़ेंगे 18 गुणे 18, ठीक बराबर यहाँ 10y का मान 10 अट्ठे 80 और x का मान 1 इंटू 2, 80 और 1 18 का पहाड़ा 9 बार पढ़ो, 18 9 162 100 और 80 1 81 दूना 162, 81 दूना 100, देखो ये भी सेट हो गया कि नहीं, बोलो। अंकों को पलटने पर उसका 2 गुना हो जाता है, यानी अंक पलट दो, अंक है कितना x का मान आया 1 और y का मान आया 18, यानी अंक माने संख्या कौन सी थी 18, संख्या कौन थी, संख्या को पलट दो जरा 81, संख्या को पलट दिए क्या हो गया, कह रहा है 18 का कई गुना 9 गुना, और इसको पलटने पर कितना गुना, आपस में क्या है देखो बराबर है कि नहीं, 18 गुणे 9 162 और 81 दूना 100, सही है, यही तो कहा है। जो संख्या है उसका 9 गुना और संख्या के अंकों को पलट दो तो उसका 2 गुना आपस में क्या है बराबर है, उतार लो। क्लियर, देखो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये जो दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, तीसरा, ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट थे, तीनों कंपटीशन के प्रश्न हैं। ये जो दूसरा प्रश्न था ना, इसको भी हम लोग किससे करते थे जानते हो, विकल्प से किया जाता है। जैसे उसमें संख्या दिया रहता 18 और 81, तो 18 का 9 गुना 162, 81 का 9 गुना 81 का 2 गुना 162, तो कहेगा संख्या का 9 गुना और संख्या के पलटने पर 2 गुना आपस में क्या होना चाहिए बराबर।
संख्या का 9 गुना, संख्या को पलटने पर उसका 2 गुना आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम लोग विकल्प चारों चेक कर लेते हैं बस। ये वाला जैसे ये प्रश्न है, ये भी कंपटीशन का है। कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक को 24 रुपए में बेचता है, उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाता है जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये देखो लाभ हानि एक चैप्टर है, आपके यहाँ ना एकदम सीक्वेंस से दिया ही नहीं है। एक प्रश्न था अनुपात समानुपात से, दूसरा प्रश्न आया संख्याओं से, और 3 चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। पहला अनुपात समानुपात, दूसरा चैप्टर था संख्याओं पर आधारित प्रश्न, और तीसरा चैप्टर है लाभ और हानि। लाभ हानि में 3-4 चीजें आप समझ लो। देखो तीसरा ये प्रश्न जो है ये लाभ हानि पे है। हम जिस वस्तु को जिस दाम पे खरीदते हैं उसको कहते हैं सीपी, यानी कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य। कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब अगर आएगा तो समझ जाओगे, जिस दाम पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे कहते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य। जैसे मान लो हम एक भैंस लेने गए और हम 20,000 का उसको लाए, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया, 20,000। विक्रय मूल्य यानी एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य माने जिस दाम पर हम उस वस्तु को बेचते हैं वो कहलाता है विक्रय मूल्य। मान लो हम बिजनेस करने वाले इंसान हैं और हम कुछ भी, जैसे मान लो हम 50 रुपए लीटर के हिसाब से दूध ही लाए, 50 रुपए 1 लीटर हमने खरीदा, 50 रुपए प्रति लीटर, प्रति 1 लीटर का हमने 50 रुपए अदा किया, और हम ला के तुरंत उसको ले गए दूसरी जगह सेट किए थे ना, हम उसको कितने में बेच दिए, 60 रुपए प्रति लीटर। तो बताओ हमको क्या हो गया, 10 रुपए का क्या हो गया, लाभ। तो यहाँ से देखो लाभ का क्या होता है जानते हो, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस, यानी हमने बेचा कितने का, 60 का, खरीदा कितने का, हमको लाभ हुआ कितने का, 10 रुपए का। लाभ कितने रुपए का हो गया, यही उल्टा हो जाता। अगर हानि होता तो यही पलट जाता है। अगर हम मान लो बेचते 40 रुपया का, 45 का मान लो, कितने के बेच दिए, ज्यादा घाटा हमको ना लगे ना, कितने का घाटा। देखो अब क्या हो गया, हम खरीद के लाए दूध प्रति रुपए लीटर कितने का, और बेच दिए उसको कितने का, क्या हो गया, घाटा लग गया। क्या लग गया, घाटा को अंग्रेजी कहते हैं शुद्ध भाषा में हानि। घाटा को क्या कहते हैं, हानि हो गया। अब बताओ हानि कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे। सीपी माइनस सीपी है कितना, एसपी है कितना, कितने रुपए का घाटा लगा, हमको हानि हुआ 5 रुपए का। हम वो ऐसे समझाते ना कि हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी और लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। देखो यहाँ एसपी माइनस सीपी है, यहाँ सीपी माइनस, हम वैसे बताते तो आप ना समझ पाते, लेकिन ऐसे खूब अच्छे से समझ गए कि कौन कैसे होगा। क्लियर। अब एक सूत्र होता है एसपी बराबर, एसपी सीपी, सीपी 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस ए अपान टोटल के बटे 100। अब सीपी का भी मतलब आपको समझ में आया है, एसपी का भी मतलब समझ में आया है, और प्लस और माइनस का मतलब ना जितने % लाभ या जितने % हानि पर बेचा जाए। यहाँ एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, 100 का मतलब होता है 100 का मतलब होता है 100, प्लस का मतलब लाभ, माइनस का मतलब हानि। प्लस का मतलब लाभ, माइनस का मतलब हानि, और ए का मतलब होता है परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि। ये सूत्र याद रखोगे, ये चुटकियों का सवाल है ये वाला, ऐसे ही करना है। कहा, ध्यान सुनो, पहले बोलो मत अभी। अब हम कहा है कि विक्रेता अपनी पुस्तक को 24 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है, एसपी का मान दिया है 24 रुपए, कितने का,
उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाता है जितने में पुस्तक को खरीदा था। मान लो हम उसने खरीदा था x रुपए का, कितने का? X का। कह रहा है उतने का ही लाभ कमाता है। लाभ का मतलब क्या? प्लस। और अगर हानि दिया होता तो माइनस। उतने का ही लाभ कमाता है जितने का वो क्या है? खरीदा था। तो खरीदा कितने का है? X। तो उतने का लाभ कमाता है यानी x का लाभ कमाता है। जितने का खरीदा था उतने का ही, और बटे में क्या? बटे में 100 का इसमें करेंगे 2400, कितना आ जाएगा? और बराबर 100 का x में 100x और x का x में x स्क्वायर। इसका पावर 1, इसका पावर 1, गुणा में पावर जुड़ जाता है। गुणा में पावर क्या होता है? x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 100x और माइनस 2400। 2400 को उस तरफ ले गए। अब आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े हैं कि ऐसा गुणा करिए दो संख्याओं का कि 2400 आ जाए, और जोड़िए घटाइए तो कितना आ जाए? 100 आ जाए। 120 का गुणा 20 में करो, कितना आएगा? 120 का गुणा 20 में जरा करो। हाँ, 120 का गुणा 20 में 12 दूना कई जीरो चिपकाऊगा? एक जीरो ही 2400 आई है। और 120 में से 20 घटाऊगा कई आए? 100 आई जाए। यानी x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x और माइनस 2400 बराबर, यहाँ देखो माइनस 20 इसलिए लिखे क्योंकि 120 में से 20 को, और कौन बड़ा है? 120, तो 120 का चिन्ह यहाँ क्या है? प्लस। समझ गए? x कॉमन कर लो। जब x कॉमन करेंगे तो x प्लस 120, और यहाँ 20 माइनस 20 कॉमन कर लो तो x माइनस x प्लस 120। 120 विषम में कितना? 2400 बराबर कितना? एक कोष्टक में x प्लस 120 हो जाएगा और अगले कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। ये देखो x बराबर माइनस 120 और x बराबर हो जाएगा माइनस 20 है, उस तरफ जाएगा। ये वाला प्लस में है इसलिए ये संभव है, ये वाला माइनस में इसलिए संभव नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनो। आदमी ने कहा है जितने का, आदमी ने क्या किया था? 20 रुपए का सामान खरीदा था। और कितने का? 20 का सामान चेक कर रहे हैं। 20 का सामान खरीदा था और जितने का सामान खरीदा था उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ। सामान खरीदा था 20 का और कितने का लाभ हुआ? 20 का। सामान कितने खरीदा? 20 का। जितने का खरीदा है उतने का ही लाभ हुआ। तो 100 में 20 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 100 और बटे 100। परसेंटेज हटाने के लिए बटे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 12 दूना तो बिका कितने का? कितने का बेचा है? 24 का। अब देखो 24 रुपए का तो बेचा है, यहाँ देखो 24 आ गया। अब देखो कैसे हम दिमाग लगाते हैं, पेपर में कैसे करते। हाँ, जितने का बेचा है उतने का ही उसको लाभ। हम मान लो 20 का बेचा है तो 20 का बेचा है तो 20 का क्या हुआ? लाभ। तो 20 गुणे 120। अब 20 जीरो तो कटेगा ही 100 से, तो 20 में आएगा कितना? 2। और जितने का लाभ हुआ यानी 120 का लाभ हुआ तो 12 दूना नहीं समझना। 20 का खरीदा और 20 का लाभ हुआ तो यानी 120 हो जाएगा। जीरो बटे से कट जाएगा, डबल जीरो 12 दूना। अब मान लो हम ऐसे कह देते, जैसे देखो हम रैंडम बना रहे हैं। जैसे हम अगर कहते 56 रुपए का लाभ हुआ तो हम जान जाते हैं 40 रुपए का खरीदा था, 140 का बिका होगा, उतने का ही लाभ हुआ है। बटे कितना? 100। यहाँ देखो 14 चौका 56, कितने का बेचा था? 56 रुपया। अगर मान लो हम 60 कर देते हैं, यहाँ कितने का? 60, तो 60 में 160 जोड़ते, 60 रुपए का बेचा और कितने का लाभ हुआ? जितने का बेचा उतने का, तो 160 का बिका होगा। बटे 16 छक्का 96। एक व्यक्ति 96 रुपए का वस्तु बेचता है और उसको उतने ही % का लाभ होता है जितने का वस्तु खरीदा था। तो खरीदा था 60 रुपए का, 160 का लाभ हुआ, 96 रुपए का बेचा होगा। बोलो। जैसे और बना दे हम, मान लो 30 बना लें, तो एक व्यक्ति ने 30 रुपए का सामान खरीदा और उतने का ही लाभ हुआ जितने का खरीदा था। तो 30 का खरीदा, 30 का लाभ करो तो 130, 130 तिया 13 तिया 39, यानी बी का कितना होगा? 39। अगर 70 लेना चाहते हो तो 70 का खरीदा और 170 का बेचा, 0 0 हटा दोगे क्योंकि बटे 100 आएगा, और 17 सत्ते 119 रुपए का बेचा होगा। तब उतने ही रुपए का लाभ हुआ होगा जितने का खरीदा था। बस क्लियर? खूब अच्छे से समझ गए होंगे आप। उतार लो। हाँ, ऐसे ऐसे गधों की बेइज्जती करना जरूरत है, नहीं ये लोग पढ़ेंगे नहीं।
चुरकट, हाँ एकदम चुरकट, नाकामयाब इंसान, बेवकूफ। नाम क्या है इसका? गोलू, अनीस, हाँ उर्फ गोलू। हाँ? बेवकूफ इंसान, बदतमीज इंसान। जितना तुम अपने आप को गाली दे सको उतना दे लेना, क्योंकि कक्षा 8 में तुम पढ़े नहीं हो। ये पढ़े थे आप, x² माइनस 6x और प्लस 5 बराबर कितना? 0। यहाँ प्लस लिखो तो यहाँ माइनस लगा देना, तुम्हारा मन। एक जगह प्लस रहेगा, एक जगह माइनस, चाहे प्लस रहे माइनस, उससे हमको कुछ लेना नहीं। ऐसा गुणा करो, उल्टा हो गया। ऐसा गुणा करो कि गुणा करने पे 6 आए। 2 लोगों का गुणा करो 6 आए, और जोड़ो घटाओ तो क्या आ जाए? 5। हाँ 2 तिहाई 6, और 2 और 3 के जोड़ दे तो कई आ जाए? 5 आ जाए। तो यही तो वहां किए हैं गधा। 120 का गुणा 20 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 2400 आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। और 120 में से 20 को घटा देंगे, 100 बीच वाला टर्म आ जाएगा। गुणा करने पे लास्ट वाला आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे बीच वाला। तो यहाँ देखो, गुणा करने पर 3 और 2 का गुणा करने पर लास्ट वाला टर्म, और जोड़ने पर बीच वाला। जोड़ो या घटाओ तो कहाँ आना चाहिए? बीच। समझ गए? अब आया होगा। इतना बेइज्जती के बाद अब नहीं आएगा तो बेकार हो। देखो, एक वस्तु को 75 रुपए में बेचा जाता है। कितने में? 75 रुपए में बेचा जाता है, और उतने का ही लाभ होता है जितने का वस्तु खरीदा गया है। तो अब बताओ कितने का खरीदा गया था, आपको सीपी बताना है। सीपी क्या है? एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने का हमने वस्तु को खरीदा। तो बताओ कितने का हमने वस्तु को खरीदा था? क्रय मूल्य बताओ क्या होगा, बता लोगे? बताओ जरा। हाँ बताओ कैसे करोगे? ये देखो आप, हाँ एसपी बराबर क्या लिखोगे? हाँ सीपी इंटू 100 प्लस ए का मतलब कितने का लाभ हुआ है? ए और माइनस ए, यहाँ प्लस माइनस ए बटे 100 होता है। सही है? ये प्लस माइनस, प्लस तब लगाएंगे जब लाभ हुआ हो, माइनस तब लगाएंगे जब, ये जरूरी नहीं कि लाभ ही हो सकता है आपको हानि हो जाए। हानि वाला भी कॉन्सेप्ट बता दिए। हानि होगा तो घटा देना। अब देखो एसपी बी का कितने का है? 75 रुपए का। सीपी हम मान लिए सीपी है एक्स, हमको यही निकालना है। हम मान लिए एक्स है। अब यहाँ से देखो, अब अगर हम चाहते तो 15 पचे यानी 50 रुपए का खरीदा था, 150 का 150 का लाभ हुआ, बटे 100 कर देंगे, वही आएगा। लेकिन देख लो आप, तो यहाँ 100 प्लस क्या आएगा? एक्स। 100 प्लस 100 और प्लस एक्स कर दिए, क्योंकि जितने का हमने खरीदा था उतने का ही लाभ हुआ है, और बटे में 100। यहाँ 7500 हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा 100x और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक से हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x और माइनस 7500 और 0 15 बचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500। देखो कैसे हमको पता चला? 15 बचे 7500 आ जाएगा। अब 150 में 50 घटाएंगे 100, तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 150 होगा, और यहाँ माइनस 50 कॉमन करेंगे तो x माइनस x प्लस कितना? 150 बराबर। तो इसको तो हम लेंगे नहीं क्योंकि प्लस है, तो x माइनस 50 बराबर क्या? 0। तो x बराबर क्या? यानी हमने खरीदा कितने का था? 50। तो देखो 50 का सामान आपने खरीदा और उतने परसेंट का लाभ हो गया। 50 का लाभ हुआ तो कितने का लाभ हुआ होगा? 150% का। परसेंट हटाने के लिए बटे 100, यानी 0000 और 15 बचे 75। देखो आया कि नहीं ना? यानी सामान आपने खरीदा कितने का था? 50 का। बेचा कितने का? अगर 50 का सामान आपने खरीदा, ये सीपी है, और एसपी आपने बेचा कितने का उसको? 75 का, तो कितने का लाभ हुआ? हाँ
25, देखो 50 का खरीद के 75 का बेच दिया, 25 रुपए का लाभ हुआ। लाभ किस पे होता है जानते हो? जिस पे खरीदते हो, जिस दाम पर कोई चीज खरीदा जाता है उसी पे लाभ होता है। अरे भैया किस पे लाभ होगा? सीपी के, एसपी पे? जिस पे हम खरीदते हैं उसी पे हमको लाभ होगा ना, कि जो ने बेचा वो ऊपर। अरे जिस पर हम खरीदे रहे वही पे हमके लाभ होता है। जैसे हम 10 रुपया खरीदा, 12 के बेचा था, हमें लाभ कितने का के पर लाभ हमारे खरीदे मूल्य पे। तो यानी नीचे हमेशा का लिख 50 और इंटू 100 परसेंटेज निकालेंगे। 25 दूना 2 का करेंगे, कितने परसेंट का लाभ हो गया? देखो जितने का खरीदा था उतने ही परसेंट का हमको क्या हो गया? लाभ हुआ। यही तो कहा है कि आदमी ने जितने का खरीदा उतने ही परसेंट का उसको क्या है? लाभ है कि नहीं? तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से डील करना है। ठीक, ये कंपटीशन का फेमस प्रश्न है, लेकिन वहाँ विकल्प दिया रहता है, वहाँ विकल्प से तुरंत हो जाता है। ठीक, अब वो है नहीं विकल्प, नहीं तो मैं विकल्प से आपको सिखा के दिखाता कैसे चेक करते हैं। वहाँ 50 दिया रहेगा, 60 दिया रहेगा, 70 दिया रहेगा, 80। तो 50 अगर लोगे तो तब तो काम हो जाएगा, 60 लोगे तो फेल हो जाएगा। कैसे? 60 लोगे और 60 का ही लाभ हुआ तो 160 और बटे 0000 कर 16 छक्का 96। बिका कितने का है? यहाँ आ गया कितना? अब अगर मान लो विकल्प, पहला विकल्प ए बराबर होता 60, दूसरा विकल्प बी बराबर होता 40, 40 इंटू 100 और बटे 00 14 चौका 56। 56 का बिका है क्या? दूसरा विकल्प 40 था, ये भी गड़बड़ है। तीसरा विकल्प मान लो 30 दिया होता, क्या 30? तो हम उतना ही बढ़ा देते, 130 बटे 100, 00 कटता, 13 तिया 39 का। बिका कितने का है? गलत है। अब चौथा विकल्प मान लो 50 दिया होता, कितना? डी वाला विकल्प होता 50। तो 50 का 150 बटे 00 15 बचे 75। बिका कितने का? इसका मतलब विकल्प कौन सही है? डी। समझ गए? ऐसे विकल्प से किया जाता है। पूरा करने से अच्छा है यही विकल्प पे कूद पड़ो ना, हाँ तुरंत हो जाएगा। ये है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बस यही कर लें हम आज, बस इतने। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वाला आप आराम से कर पाओगे, खूब आराम से। देखो 5 पेंसिल और 7 कलम, माना पेंसिल का मूल्य x रुपए है। पेंसिल का मूल्य, हाँ पेंसिल का मूल्य x रुपए और कलम का मूल्य, कलम का मूल्य गधा हो कितना रुपए? y रुपए। शर्तानुसार, शर्त में क्या कह रहा है जरा बताओ भैया? हाँ, शर्त का में कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम को 50 रुपए। कितना? 5 पेंसिल, एक पेंसिल का x तो 5 पेंसिल का 5x, एक कलम का y तो 7 कलम का। कितना खर्च हो गया? आपने 5 पेंसिल खरीदा और 7 कलम खरीदा, दुकानदार कहा हमको 50 दे दीजिए जाइए। फिर दूसरी बगल वाली दुकान में गए, कोई बताया कि बगल वाली दुकान में और बढ़िया मिलता है तो आपने 7 पेंसिल खरीदा और 5 कलम खरीदा और कितने का बिका? 46 दे दिया ना, आपको चूना लगा दिया। आप सोच रहे हो हमको कम में मिल गया है, यहाँ 46 रुपया दिया आपने ना। अभी देखो कैसे आपको घाटा लग रहा है। दूसरी दुकान में आपको कम ही मिल गया, आप सोच रहे हो दूसरा वाला आदमी अच्छा है ना। अब देखो घाटा कैसे लग रहा है। दोनों को क्या करेंगे? बराबर। इसको क्या करोगे? तो बराबर करने के लिए यहाँ और यहाँ, इसमें 7 को बराबर करना है तो 5 का गुणा और यहाँ 7 का। 5 पचे 25 x, 5 सते 35y, सॉरी 35y और हाँ 250, ठीक। और 7 सते 49x और 7 पचे 35y और 7 छंग 42 का 2 और 7 चौक 28, 28 और 4 32, ठीक। 322 घटा दो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। 49 में 25 घटाएंगे 24, माइनस में 24 आएगा। क्यों? क्योंकि 49 बड़ा है। इधर
322 में से 250 घटाएंगे, 2 में 0 जाएगा, 2 में 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 72, क्या हाँ माइनस में 72 कट जाएगा, 24 तिया 72, तो x का मान आ जाएगा 3। x अगर 3 आ गया तो y निकाल लो, y यहाँ से निकाल लो। 5x का मान कितना आया 3 प्लस 7y बराबर कितना 50, 5 तिहाई तो 7y बराबर 50 माइनस 15, 50 में से 15 जाए कितना है 35, 7 बचे y बराबर कै रुपया 5 रुपया, y का मान आ गया 5 रुपया और x का मान आ गया 3 रुपए। जरा देखो सही है कि नहीं। 5 पेंसिल खरीदे हो, एक पेंसिल का दाम कै रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम कै रुपया हो गया। आपने 7 कलम खरीदा है, एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 7 कलम का कितना दुकानदार के देबा 50, कै रुपया दे है, सही बा। ये बोलो जब तो नहीं बस आज इतना ही।